मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह के दूसरे सप्ताह, आने वाले सप्ताह 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कुमार। क्या देखने को मिलेगा इस अवधि में महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही बवाल। वैसे इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से अस्त अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव उदय हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में गुरुदेव उदय होंगे तो सप्ताह के अंत में कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न देखने को मिलेगा। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। 9 जुलाई को आपकी राशि पर संचार कर रहे गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपके भाग्य को भी उदय करेगी, साथ में शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगी। गुरु का उदय होना इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि पर गुरुदेव और सूर्य ने मोर्चा संभाला हुआ है। बुध धन भाव पर संचार कर धन की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो पराक्रम भाव पर पराक्रमी मंगल और केतु का युति योग आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य कर रहा है। राहु भाग्य भाव पर संचार कर अकस्मात से भाग्य को जगाने के लिए सज्ज है। कर्म फलदाता शनिदेव ने कर्म भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है। तो वय भाव के स्वामी शुक्र का वय भाव अपने भाव पर संचार बना हुआ है, जो शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ खर्चा करवा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी, शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाली। वीडियो में विस्तार से एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी बुध पूरे सप्ताह धन भाव पर संचार करेगा। बुध की स्थिति उत्तम बनी हुई है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। इस सप्ताह राशि पर संचार कर रहे गुरुदेव का भी उदय होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। पिछले समय से राशि पर गुरुदेव की कमजोर स्थिति और सूर्यदेव की मजबूत स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर रही है। अब गुरुदेव की मजबूत स्थिति से क्रोध में कमी आएगी। स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का 12वें भाव अपने भाव पर संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। और शुक्र की यह स्थिति शिक्षा पर खर्चे के योग भी बना रही है। गुरुदेव की मजबूत स्थिति भी विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। पिछले समय से गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि का कोई खास लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि अस्त अवस्था के कारणवश गुरुदेव आप स्वयं कमजोर स्थिति में थे। लेकिन अब 9 जुलाई को गुरुदेव की मजबूत स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल रहेगी। पंचम भाव पर पड़ रही गुरुदेव की शुभ दृष्टि के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी गुरुदेव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। पूरे सप्ताह प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का 12वें भाव और अपनी राशि पर संचार प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा। प्रेमियों को परस्पर घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। खर्चे में कोई कमी नहीं करेंगे। पिछले समय से कोई वाद विवाद चले आ रहे, तो 9 जुलाई से गुरुदेव की मजबूत स्थिति प्रेमियों के मध्य चले आ रहे वाद विवाद को भी दूर कर संबंधों में मधुरता का भाव पैदा करेगी।
कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेमियों के लिए भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। 9 जुलाई को गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पिछले समय से गुरुदेव की कमजोर स्थिति दाम्पत्य सुख शांति को भी प्रभावित कर रही होगी, लेकिन अब 9 जुलाई से गुरुदेव का उदय होना दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। गुरुदेव की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। इस दृष्टि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के मध्य चले आ रहे भी कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। 9 जुलाई के बाद का समय दाम्पत्य सुखों में वृद्धि लेकर आ रहा। 9 और 10 जुलाई को दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, जो गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन के संबंध में अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। केवल बृहस्पति अस्त अवस्था से उदय होंगे तो कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। केवल चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है तथा हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि सीधा चल रहा हो या उल्टा, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहता है। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के भाग्य भाव पर भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है। पिछले समय से गुरुदेव की अस्त अवस्था के कारणवश इस दृष्टि के खास कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहे थे। अब 9 जुलाई से गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपके भाग्य को भी उदय करेगी। गुरु का उदय होना समझो एक तरह से आपके भाग्य का उदय होना। भाग्य भाव पर राहु का संचार और उस पर गुरुदेव की दृष्टि उत्तम बनी हुई है। वैसे भी भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी भी गुरुदेव है। 9 जुलाई को गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना आपके करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। करियर में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पिछले समय से अस्त अवस्था के कारणवश गुरुदेव की कमजोर स्थिति से गुरुदेव अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे, तो आपकी रक्षा कहां से करेंगे। लेकिन अब गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा करते हुए भी दिखाई देंगे। गुरुदेव की शुभता भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगी। करियर में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको अपने बुद्धि बल और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर भाग्य और करियर के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना एक नई शुरुआत देकर जाएगा। गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना संतान क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरुदेव संतान कारक है। वैसे भी गुरुदेव की संतान भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए गुरुदेव की कमजोर स्थिति संतान के संबंध में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब इस सप्ताह संतान भाव के स्वामी शुक्र का अपनी राशि पर संचार और 9 जुलाई से गुरुदेव की मजबूत स्थिति संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। पिछले समय से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। अब एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 6ठे भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 6ठे भाव पर चंद्रमा का शुक्र के साथ दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो और अधिक बेहतरीन रहेगा। शत्रुओं पर
नियंत्रण बनाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ऋण के माध्यम से धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। पुराने कोई ऋण से संबंधित उलझे हुए कार्य हैं तो इस अवधि में प्रयास करने से वह कार्य भी सुलझ सकते हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा रहेगा। 7 और 8 जुलाई तक चंद्रमा छठे भाव पर संचार करेगा। फिर 9 जुलाई की सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्तम भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के सुस्त और मंदे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से धन लाभ के योग बनाएगा। व्यापार में तेजी आएगी। पिछले समय से कार्य व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन भी उत्तम रहेगा। कार्य व्यापार में जीवन साथी भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देगा। चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। 9 जुलाई को दो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एक गुरुदेव उदय हो जाएंगे तो दूसरा चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन राशि वाले हर किसी के लिए यह स्थिति उत्तम रहेगी। 9 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी जो कि बेहतरीन रहेगी। फिर 11 जुलाई की दोपहर के 12:08 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार धन की स्थिति को भी कमजोर करेगा। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी को धन उधार में देने से बचें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन का निवेश ना करें। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो इस अवधि में करने से बचें। करने के लिए 9 और 10 जुलाई अधिक बेहतरीन है। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। अष्टम भाव पर चंद्रमा का संचार मान सम्मान में कमी का कारण बन सकता है, इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं, चाहे घर हो या बाहर। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में 11 और 12 जुलाई को खास सावधानी बरतें। वैसे 13 जुलाई की शाम तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 13 जुलाई की शाम के 6:53 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब फिर से चंद्रमा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा जो चंद्रमा को बल प्रदान करेगी। लेकिन चंद्रमा का राहु के साथ युति योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इसलिए संडे की शाम के बाद चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 जुलाई को एक और बदलाव देखने को मिलेगा। कर्म फलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न आएगा। कर्म भाव पर संचार कर रहे शनिदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। शनि की वक्र चाल पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।